हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम हरियाणा जुडिशरी के रिगार्डिंग कुछ ऐसा एनालिसिस लेके आए हैं जो आपको कमिंग डेज में बहुत हेल्प करेगा। हम करने क्या वाले हैं, हम कुछ चार्ट ड्रॉ करने वाले हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और पिछले 10 सालों में कहां से कितना पोर्शन ऑफ पेपर कवर किया जाता है। तो आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट्स बहुत हेल्प करने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। और यहां पर एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, कुछ क्वेरीज थी स्टूडेंट की कि सर डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, कट ऑफ स्कोर कितना जाता है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें नहीं कवर करना इस स्टेट के लिए। तो दोस्तों, सारे का सारा हमने एनालिसिस ड्रॉ कर लिया है। वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसे और वीडियोस आपको मिलते रहें। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंटर, दैट इज व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ हरियाणा एग्जामिनेशन। देखिए दोस्तों, एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स, मैं इतना जानता हूं कि हरियाणा का जो पेपर है इट इज ऑब्वियसली अबव एवरेज। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। कुछ पार्ट एवरेज होगा, कुछ पार्ट मीडियम होगा, कुछ पार्ट डिफिकल्ट होगा, बट इस एग्जामिनेशन में ज्यादातर जो पार्ट है दैट विल बी एवरेज वन, जिसको हम हल्का सा इजी के ऊपर का लेवल बोल सकते हैं, बट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। आने वाले कुछ दिनों में आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं करेंगे। रिवीजन इज द की। आप कंटेंट को रिवाइज करते रहेंगे बिना यह चीज सोचे कि क्या होगा। देखिए दोस्तों, हमारा जो काम है एज अ स्टूडेंट, एज अ एस्पिरेंट, आपका जो काम है दैट इज कर्म करना। फल की इच्छा अभी मत करो। अगर कर्म आपका अच्छा होगा तो फल भी बहुत अच्छा मिलेगा। अब यहां पर कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो दोस्तों ने कमेंट किए कि सर डिफिकल्टी लेवल क्या होगा या रोल ऑफ माइनर एक्ट्स क्या है, पॉलिटिक या कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है। तो हम जान लेते हैं इस पर्टिकुलर चार्ट के थ्रू, जो हमने तकरीबन 10 साल का एनालिसिस निकाला है कि पिछले 10 सालों में क्या क्या चीज कहां कहां से पुट की गई। तो दोस्तों, अभी ऐसा कह सकता हूं मैं कि अपने दिमाग की बत्ती जला लीजिए। बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिए। यह मत सोचिए क्या होगा क्या नहीं होगा, वो टाइम निकल चुका है। अब जो आपका फोकस होगा दैट विल बी ओनली द रिवीजन पार्ट। ठीक है, जितना भी आपने कंटेंट कवर किया है, अब वन बाय वन हम एनालिसिस करते हैं किस सब्जेक्ट से कहां से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पुट किए गए हैं काफी ही समय से। देखिए, अब यहां पर आपको मैं कुछ और भी गाइड करूंगा कि दोस्तों इंडियन सब्जेक्ट का ज्यादा फोकस करना। देखिए दोस्तों, कई बार दोस्त बोलते हैं कि सर पंजाब कोर्ट एक्ट अभी तक नहीं किया, बट आप एक तरह की यहां पर डिवीजन देखिए। ठीक है, और ये जो पूरा चार्ट है देयर कुड बी अ वेरिएशन ऑफ +-2। ठीक है, कई जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं हमने वहां पर एग्जैक्टली नंबर कोट नहीं किया। इट कुड बी +-1, एज एन अगर 15 लिखा है इट कुड बी 14 और 16, ज्यादा वेरिएशन नहीं होगी। अब ये जो जीके वाला ट्रेंड है थोड़ा सा फॉल आया काफी सालों से, बिकॉज जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि आईपीसी, एविडेंस, इसमें से नंबर्स बढ़ा दिए गए। ठीक है, तो अब मैं बोलूंगा आने वाले कुछ दिनों में यहां पर आप जो टाइम पीरियड है इट शुड बी नॉट मोर देन 35 to 45 मिनट्स। ठीक है, ताकि आप इन टच रहें, बट ऐसा भी ना हो कि आपके जो बाकी वाले क्वेश्चंस हैं तकरीबन नाना करते हुए आपके जो 115 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं दे आर फ्रॉम लॉ पार्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को मिला के, तो आप इस हिसाब से फोकस करेंगे। अभी हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं मेन फोकस का एरिया कौन सा होगा। रेंट में से आप लेके चलिए आपको 1 से 2 क्वेश्चंस। ठीक है, एनालिसिस भी आप साथ ही साथ देखिए। यहां पे जो हमने लिखा है 1 से 2 क्वेश्चन आप एनालिसिस ड्रॉ कीजिए, 10 का, 11 का, 13 का, 14 का, और यहां पर कुछ कुछ मतलब प्लस माइनस कि जैसे 18-19 स्टार्टिंग तक जैसे रिजल्ट आया। लाइकवाइज सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो दोस्तों, आज की डेट में अगर मैं स्टार्ट करूं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप वेरिएशन देखिए। ठीक है, पहले 1 क्वेश्चन आता था, 3 आते थे, कई बार 5 भी आए। तो अगर आप मिनिमम भी यहां पर आप मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन लेके चलें, सिलेबस ज्यादा नहीं है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दैट इज, ये आ गया हमारे हिट लिस्ट पे, मैंने स्टार लगा दिया, इसको ड्रॉ कर दिया। देन अगर पार्टनरशिप एक्ट की बात करूं, हम इस पे फिर से वापस आएंगे, या रजिस्ट्रेशन की बात करूं, आप एक बार एनालिसिस कर लीजिए कि 2-3 क्वेश्चन वाले सब्जेक्ट, इनको आप बोल सकते हैं कि ये माइनर लॉज हैं। ठीक है, आप इनको क्या करेंगे, व्हेन यू स्टडी द मेजर एक्ट्स, जब आप मेजर एक्ट्स पढ़ते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, तब आप साथ ही साथ पैरेलल 1 या 2 घंटा माइनर सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करेंगे।
ठीक है, तो ये था एनालिसिस फॉर पार्टनरशिप एक्ट। कमिंग ऑन टू रजिस्ट्रेशन एक्ट, देखिए दोस्तों ये यहां पर जो नंबर्स हैं देयर कुड बी अ +-1 वेरिएशन, ठीक है, क्योंकि एनालिसिस करते हुए थोड़ा टाइम लगता है, राइट। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट में 5 क्वेश्चंस अगर आज की डेट में आपके 2 या 3 आते हैं तो ये फिर से बन गया आपका माइनर एक्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से अभी तक जो मेरी हिट लिस्ट में है जहां से 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। उसके अलावा जीके वाला पार्ट है, ये एक दिन में कवर नहीं होगा, रोज का इसको टाइम डिवोट कीजिए, तब जाके आप एनालिसिस कर पाएंगे जीके वाले पार्ट का, इंक्लूडिंग सम मैक्सिम, वो भी कवर किया जा सकता है यहां पे। अब देखिए, दिस इज द हिट लिस्ट दैट इज इंडियन पिनल कोड। पहले क्वेश्चन कितने आते थे, ठीक है, आप देख सकते हैं एक बार। उसके बाद जो स्पेसिफिक ट्रेंड है, ठीक है, मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन आप यहां पर टारगेट कर सकते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन बहुत बड़ा नंबर है। लाइकवाइज फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इन माय हिट लिस्ट पहले इतना नंबर आता था, और सभी उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार अपीयर हो रहे हैं, दोस्तों नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आप अभी भी यू हैव द टाइम, अगर आप सभी सब्जेक्ट्स को जो मेजर पार्ट हैं जहां से आपके 70-80 क्वेश्चंस आने ही आने हैं, अगर आपका वो टारगेट भी सही रहता है, यू कैन स्कोर गुड इन दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सीपीसी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से तकरीबन मिनिमम 15 क्वेश्चंस तो आते ही है ना, तो आप 15 से 18 का यहां पे टारगेट लेके चल सकते हैं, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा होगा, ऑर्डर नंबर 1 टू ऑर्डर नंबर 10, सेक्शन नंबर 1 टू 25, और जो मिसलेनियस पार्ट है, जैसे इंपॉर्टेंट एरिया है 27 से लेकर 37 तक का, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इजी पार्ट है, तो आप ऐसे टारगेट एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी मेरी हिट लिस्ट पे है। इसका रीजन क्यों है, रीजन ये है सब्जेक्ट इजी है, बट यहां से हमारे 5 से लेकर 6 क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, दैट मींस एक अच्छा स्कोर किया जा सकता है। कमिंग ऑन टू एविडेंस एक्ट, यहां पे भी दोस्तों जो पहले क्राइटेरिया रहा है, मिनिमम देखिए मिनिमम 10 का ट्रेंड चल रहा है, दैट मींस कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस यहां से आने वाले हैं। कहां से, एविडेंस एक्ट। तो यह भी बन गया अपना हिट लिस्ट वाला सब्जेक्ट। दैट मींस अगर हम पिछली स्लाइड का सेल ऑफ गुड्स एक्ट पिक करते हैं और दूसरा यहां से हम ये एरिया पिक करते हैं, ये वाला देखिए, वहां से आपके 5 क्वेश्चंस करते 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 आपके यहां पर 60 से 70 क्वेश्चन बन जाते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में से। दैट मींस अगर आपने प्रिपरेशन अभी भी स्टार्ट की है, नथिंग टू लूज, ट्राई जरूर कीजिए। दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, मेहनत मांगता है, बट इट इज नॉट ओनली अबाउट स्टडी, इट इज अबाउट आप एक कांस्टेंट पेस रखते हैं, आप रिवीजन करते हैं, आप प्रॉपर अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो ये सारी चीजें मैटर करेंगी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो जो कंटेंट है दैट इज आई वुड सजेस्ट कि 70-80% पार्ट है, बाकी सब ये हेल्थ का, कंसिस्टेंसी का, चीजों को रिवाइज करना, ये चीजें भी मैटर करेंगी अब वाले टाइम में, ठीक है। तो नेक्स्ट चार्ट में मूव करते हैं, दैट इज बहुत बार हर वीडियो पे ये पर्टिकुलर कमेंट आया कि सर कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट है या नहीं है, तो हमने निकाल के रख दिया आपके आगे एनालिसिस। और दोस्तों यहां पे बता दूं, तकरीबन कुछ पेपर में क्या था, 14, 15, 16, 17 क्वेश्चंस थे, बट हमने एक एवरेज निकाल लिया कि 13 से 14, 16 से 18, तो मैक्सिमम साइड वाला लिख दिया, ठीक है। तो लाइकवाइज अब की बार यू कैन एक्सपेक्ट कि तकरीबन 7-8 क्वेश्चंस तो होंगे ना कॉन्स्टिट्यूशन के। तो अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी हिट लिस्ट पे रख लिया, इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, आप इसको 2-3 दिन में रिवाइज कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब बात आती है जैसे मुस्लिम लॉ, यहां पे थोड़ा सा ट्रेंड कम देखा गया है, ठीक है। जैसे उत्तराखंड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में मुस्लिम लॉ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन भी पुट होते हैं कई स्टेट्स में, बट यहां पे आप एनालिसिस निकालेंगे इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। देन तो हमने यहां पे रख लिया कॉन्स्टिट्यूशन को हिट लिस्ट पे, ठीक है। तो अभी तक आइडेंटिफाई किए हमने 6-7 सब्जेक्ट्स जहां से काफी हद तक पेपर आता है, ठीक है। लिमिटेशन एक्ट, दिस इज द पर्टिकुलर क्राइटेरिया, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, +-1, राइट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आज की डेट में ये पर्टिकुलर हाइक पे है। और दोस्तों हमने कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को याद कैसे किया जाए, ठीक है। अगर अमेंडमेंट एक्ट से पता है 2 या 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं,
याद करने का तरीका क्या है, विजुलाइज कीजिए। तो हमने टेलीग्राम पे एक फाइल पोस्ट की है, पूरे के पूरे अमेंडमेंट एक्ट को हमने पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। याद करने का आसान तरीका है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक चेक कर सकते हैं, वहां से आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा और मटेरियल जो है टेलीग्राम पे हम पोस्ट करते रहते हैं। और हम जो पर्टिकुलर ग्रुप है टेलीग्राम का, सबसे बेस्ट पार्ट ये है, जो चीजें रेलेवेंट है एग्जामिनेशन के लिए, यहां पर सिर्फ वही चीजें पोस्ट की जाती हैं, राइट। तो आप जरूर चेक कीजिए मटेरियल को। हिंदू लॉ ने काफी अच्छा जंप मारा है, दैट मींस यहां पर मैरिज एक्ट, ठीक है, यहां पर गार्डियनशिप, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, वो सारा पार्ट जो कवर्ड है, वो 3-4 से जो सब्जेक्ट्स हैं, यहां से कम आपके 7-8 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं। दैट मींस ये भी बन गया हमारा हिट लिस्ट वाला सब्जेक्ट, दैट इज हिंदू लॉ, राइट। तो दोस्तों अभी तक हमने जो आइडेंटिफाई किए हैं 6-7 सब्जेक्ट्स, यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर यह चीज हो रही है कि हमें इन सब्जेक्ट्स पे जहां से हमारा 60, 70, 80 क्वेश्चंस कवर होंगे, यहां पर फोकस रखना है, ठीक है, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, इंक्लूडिंग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ठीक है, इंक्लूडिंग हिंदू लॉ। तो आप इन सब चीजों का ध्यान देंगे। अब दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए ये रादर रेपिटेशन है, इन द सेंस कि पहले काफी वीडियोस में मैंने बोला ये चीज कि दोस्तों जो एग्जामिनेशन है ना, इट इज जस्ट कि आपको वो जो 2 घंटे मिले हैं, आपको अपनी नॉलेज प्रूव करनी है कि आप बाकियों से कैसे आगे हैं। एक कट ऑफ नंबर है जो आपको जंप करके आगे निकलना है। अब पॉइंट ये है कंसिस्टेंसी, रिवीजन और अपना प्रॉपर नोट्स को प्लान वे से मेंटेन करना, जहां से आप कंटेंट पढ़ पाएं। यह चीज आपको बहुत हेल्प करेगी एग्जामिनेशन क्रैक करने में। और दोस्तों जब हम प्रिपरेशन करके बैठ जाते हैं, मतलब अगर मैंने आज तक सब्जेक्ट सारे कवर कर लिए, मेरे को कंटेंट आता है, फिर बात आती है लास्ट स्टेज पे बिफोर द एग्जामिनेशन डे, अपनी नॉलेज टेस्टिंग। तो नॉलेज टेस्टिंग के लिए हमने ऑलरेडी काफी जो टेस्ट सीरीज हैं, अब जो रिसेंट रनिंग टेस्ट सीरीज है, दिस इज द टेस्ट सीरीज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है। 3-4 टेस्ट जो कंडक्ट हो चुके हैं, इवन इफ यू ज्वाइन नाउ यू कैन अटेम्प्ट दोज टेस्ट। तो आपको एग्जामिनेशन डे तक के बाद भी इसका एक्सेस मिल रहा है कि आप कम से कम तकरीबन 2 महीने इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आप एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के साथ जुड़ी होती हैं प्रोविजंस। तो बच्चों के कहने पे हमने काफी अच्छा टाइम पीरियड प्रोवाइड किया है, जब आप इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को एनालाइज कर सकते हैं कौन सा क्वेश्चन किस प्रोविजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों जल्द ही आप टेलीग्राम को भी आप एक बार फॉलो कर लीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना कमेंट करना ना भूलें कि आपको इस एग्जामिनेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ताकि हम ऐसे ही और वीडियोस लेके आ पाएं जहां से आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।